हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, दो टॉपिक से संबंधित आपका कंटेंट है। एक है जो बीएड का अभी एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, तो उसके बारे में जानकारी है, और साथ में आपका जो जानकारी हम लेकर आए हैं एग्ज़ाम से संबंधित, जो कि डेटशीट हमने कल आपको बताई थी कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उससे संबंधित ये एक नोटिस भी आपका जारी हुआ है। तो दोनों ही न्यूज़ एक साथ है, दोनों ही कार्यालय आदेश आपके लिए एक साथ लेकर आए हैं। पहले आपका जो कार्यालय आदेश है वो एग्ज़ाम से संबंधित है, जो कि अभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन हिट कर दीजिए। अब वीडियो शुरू हो चुकी है, एक लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी वीडियो हिंदी मिरर की तरफ से दी जाती हैं आपको, वो कहीं ना कहीं आपके साथ साथ औरों के लिए भी बेनिफिशियल रहती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिससे आपके साथ साथ औरों को भी इन वीडियोज़ का शेयर करने से क्या होगा, बेनिफिट्स होगा। चलिए बताते हैं कार्यालय आदेश क्या जारी हुआ है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको सूचित किया जाता है कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के जो अभी 21-22 का स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की सम सेमेस्टर यानी कि सेकंड, फोर्थ और आपका जो है 6 सेमेस्टर है, उनके एग्ज़ाम तय हो चुके हैं कि आपके 22 से एग्ज़ाम होने हैं। डेटशीट कल मैं अपलोड कर चुकी हूँ शाम की वीडियो में, तो आप उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बीए सेकेंड ईयर, फोर्थ, बीए सेकेंड सेम और 6 सेम की दिखाया है। और इसमें इसमें जो समस्त पाठ्यक्रम हैं उनका जो टाइमिंग इन्होंने बताया है कि प्रश्न पत्रों में समय 2.5 घंटे निर्धारित किया जाता है, लेकिन जो आपकी डेट शीट है उसमें इन्होंने 3 से 6 पेपर रखा है, 7 से 10 पेपर रखा है। दो चीज़ें इन्होंने आपको एक साथ बता दी हैं, जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका है, इन्होंने बताया कि स्नातक द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ षष्टम 7:30 से 10 बजे तक, 11 से 1:30 बजे तक, 2:30 से 5 बजे तक। लेकिन जो वहाँ डेट शीट में इन्होंने निकाला है वहाँ पर 3 से 6 इन्होंने पेपर दिखाया है। अब यहाँ पर जो आपका एमए है या एमएससी है, जो भी आपका स्नातकोत्तर है, उसमें द्वितीय और चतुर्थ यानी कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का 11 से 1:30 है और 2:30 से 5 है। शेष समस्त परीक्षा कार्यक्रम यथावत ही रहेगा। अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि जो श्रीदेव सुमन विद्यालय के स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की सम सेमेस्टर परीक्षाएं, जो कि 22 से प्रारंभ होती हैं, उन समस्त कर्मों की जो समस्त प्रश्न पत्र हैं 2.5 घंटे निर्धारित किया गया है। तो बाकी के जो हैं एज इट रहेगा। चलिए अब डेट शीट के अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए अब आपकी जो दूसरी हम कार्यालय आदेश लेकर आए हैं वह आपका बीएड से संबंधित है। जिन स्टूडेंट्स का बीएड का जो है एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, पास आउट हो चुके हैं, तो उनकी काउंसलिंग होनी है, उससे संबंधित चलिए बता देते हैं आपको क्या आपके लिए नोटिस निकल कर आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब देखिए, ये जो दूसरा आपका नोटिस है या फिर कार्यालय आदेश कह सकते हैं इसको, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का, ये आज ही आपका आया है। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल के बीएड इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के जो 22 से लेकर 26 तक यानी कि 22 से लेकर जो चलेगा सत्र आपका 26 तक, तो उसमें काउंसलिंग होनी है 20 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक आपका ऑफलाइन का मतलब कि आपको वहीं परिसर में जाना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि पेसलविट कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसूरी, डाइवर्जन रोड, देहरादून में आयोजित किया जाएगा। जब भी आप बीएड का एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं काउंसलिंग के लिए जाते हैं। काउंसलिंग में क्या होता है कि जिनका हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उनकी काउंसलिंग होती है, और उनका गवर्नमेंट में होता है तो उसके लिए काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है। और जिनका मेरिट में नंबर नहीं आता है गवर्नमेंट के लिए, तब उनको प्राइवेट में अपने एडमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने बता दिया है कि आपको इस वाले परिसर में जाना है
ठीक है, यहाँ पर नाम दे दिया है पैसलवीट कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि देहरादून में है। अब आगे कह रहे हैं कि 20 और 26 तक जो चलेगा आपका ये बीएड, उसमें आपके प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राएं जिनके द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है, उक्त तिथियों में अपने समस्त शैक्षिक दस्तावेज के साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी हाई स्कूल, इंटर, बीए मार्कशीट हैं, सो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपको लेकर जाना है। और टाइमिंग इन्होंने रखा है आपका 10 से 5, ठीक है। 10 o'clock से लेकर आपको 5 o'clock तक वहाँ पर रहना है। हो सकता है आपका नंबर 11 बजे आ जाए, हो सकता है आपका नंबर 12 बजे, हो सकता है 5 बजे तक भी ना आए, नेक्स्ट डे आपको जाना पड़े, क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि 20 से लेकर 24 तक ये काउंसलिंग होनी है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो अपना एडमिट कार्ड है इसका बीएड का आपका जो रिज़ल्ट है, आप जितनी जल्दी जाकर लगाएंगे उतनी ही जल्दी आपका नंबर आएगा। अब यहाँ पर इन्होंने आगे बता दिया है कि दोबारा इन्होंने रिपीट कर दिया है कि इस वाले आपको कॉलेज में आना है और देहरादून में ये स्थित है, और उपस्थित होकर आपको काउंसलिंग के माध्यम से आप प्रवेश ले सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि काउंसलिंग का जो है इन्होंने शुल्क भी रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट में जब आप अपना एडमिशन लेंगे तो काउंसलिंग शुल्क भी आपको देना पड़ेगा। अब अगर आपने आज के दिन दे दिया है और सेकंड डे आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको दोबारा नहीं देना होता है, सिर्फ ये एक ही बार देना होता है। कभी आप सोचें कि 24 तक काउंसलिंग होगी और 20 में अगर हमारा नंबर नहीं आया तो क्या हम नेक्स्ट डे भी देंगे? नहीं, आप नेक्स्ट डे नहीं देंगे, जब तक काउंसलिंग चलेगी वही आपका यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बता देते हैं सामान्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, आपको ये दिखाई भी दे रहा है कि 700 पे करने हैं काउंसलिंग के, और जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग वाले छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं उनको 400 देने हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन्होंने बीएड के लिए पास आउट हो चुके हैं तो आप ज़रूर जाइए, हो सकता है आपका गवर्नमेंट में हो जाए। अगर गवर्नमेंट में हो जाता है तो वहाँ बहुत ही कम आपका खर्चा भी आता है और साथ में अच्छा भी रहता है। और जिनका नहीं आता है तो प्राइवेट कॉलेज काफ़ी हैं बीएड कॉलेज, तो आप कहीं भी एडमिशन आराम से ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में आपको क्लासेस अटेंड करनी ही होती है, ठीक है। कुछ कुछ फाउंडेशन प्राइवेट कॉलेज में भी होती है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी बहुत आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, आपको टाइम मिल जाता है। तो वो चीज़ आप देख लीजिए कि आपको गवर्नमेंट में जाना है या फिर प्राइवेट में एडमिशन लेना है। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, और सब्सक्राइब करके जाइए अगर अभी तक नहीं किया है, और लाइक तो बनता है। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव आप तक वीडियो पहुंचती हैं हिंदी मीडियम की तरफ से, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिससे ये बीएड की जो आपकी वीडियो है सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए।